अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह कस्टम डेटा वैलिडेशन को यूज़ कर सकते हैं बजट लिमिट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इस वक्त हमारे पास एक होम बजट है जिसमें एक्सपेंसेस दिए हुए हैं तमाम, और ये एक्सपेंसेस इस वक्त उन टोटल एक्सपेंसेस जो है वो 19,000 रुपये हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप एक्सपेंसेस की लिस्ट बना सकते हैं और फिर उसमें डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। कस्टम डेटा वैलिडेशन आप लगा सकते हैं कि वो लिमिट जो है वो एक आप लिमिट दे दे 20,000 की, तो वो 20,000 से एक्सपेंस बढ़े ना। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन किस तरह लगा सकते हैं, आज हम ये जानेंगे। आप सबसे पहले जो भी एक्सपेंसेस के सेल्स हैं उन तमाम एक्सपेंसेस के सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि उसमें कुछ मैंने खाली भी सेल छोड़ दिए जो कि बाद आने वाले एक्सपेंसेस में हम लिख सकते हैं। तो हमने क्या है, यहाँ तक सिलेक्ट कर दिया, ये यहाँ हमें एक्सपेंसेस लिखने हैं। तो आप इस डेटा पर आ जाए। डेटा में आपको ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन का। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया डेटा वैलिडेशन में, तो इसमें बाय डिफॉल्ट एनी वैल्यू आता है। तो आप यहाँ से कस्टम ले लीजिए, क्योंकि हम एक कस्टम फार्मूला बनाएंगे जिसके थ्रू हम ये चेक कराएंगे कि वो 20,000 से ऊपर ना हो। तो जो भी एक्सपेंसेस है, तो इसके लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू लगा देंगे और सम कर दे। ये मेरे से गलती से इंटर हो गया है, मैं इसको लिख देता हूँ सम, और ब्रैकेट को ऑन करवा दिया मैंने। और यानी कि सम का फार्मूला हम लगा रहे हैं, तो हम क्या सिलेक्शन लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सिलेक्शन ले लेंगे कि इनको सम कर दे। और इसको मैं एब्सोल्यूट करवा दूंगा, F4 प्रेस कर इसको फ्रीज करवा दूंगा और ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। तो हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक जो है सम कर दे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या हो, लेस देन हो। शिफ्ट के साथ मैंने कॉमा को प्रेस करूंगा तो क्या होगा, लेस देन का साइन आ जाएगा, और इज इक्वल टू, लेस देन और इज इक्वल टू, यानी कि छोटा हो या बराबर हो 20,000 के। तो हमने एक फार्मूला लगाया कि वो तमाम एक्सपेंसेस को सम करे और फिर चेक करे कि वो छोटा या बराबर है 20,000 के। अगर 20,000 से बड़ा हो जाएगा तो वो एरर शो कर देगा। वो हम एरर भी यहाँ शो करवा देंगे। स्टॉप करवा दिया, टाइटल दे दिया बजट लिमिट और यहाँ हम मैसेज टाइप कर देंगे, क्योंकि ये टाइटल में आएगा। और यहाँ एरर मैसेज टाइप कर देते हैं, यू कैन नॉट एक्सेड योर बजट लिमिट ऑफ 20,000। तो ये मैसेज भी साथ में डिस्प्ले कर देगा। जैसे ही मैं ओके कराऊंगा ये अप्लाई हो जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त क्या है, टोटल इसका क्या है, 19,000 रुपये आ रहा है। और अगर मैं यहाँ फॉर एग्जांपल यूटिलिटी बिल है वो अगर मैं कर देता हूँ 3,000, तो इसने क्या है वो 3,000 ऐड कर दिया, 20,000 हो गए। जैसे ही मैं 20,000 से बढ़ा दूंगा, 3100 मैंने कर दिया, तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये मुझे एंटर नहीं करने देगा। यू कैन नॉट एक्सीड योर बजट लिमिट ऑफ 20,000 का मैसेज आ गया फौरन। और रिट्राई करूंगा तो ये यहाँ से आपसे कहेगा कि आप इसको टाइप करें। मैंने 4,000 कर दिया, तब भी ये जाने नहीं देगा। और यहाँ मैंने अगर टाइप कर दिया 2,000, तो क्या हुआ, इसने जाने दिया। तो 2,000 मैंने जैसे टाइप किया तो ये 19,000 बन रहा है। और अगर मैं 3,000 कर देता हूँ तो ये तब भी जाने देगा। और लेकिन अगर 20,000 से बढ़ेगा तो इन तमाम सेल्स में 20,000 से कहीं भी ज़्यादा लिमिट होगी तो वो उसमें एरर दे देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 100 लिख देता हूँ। जैसे ही मैंने 100 लिखा तो ये मुझे टाइप नहीं करने दे रहा, क्योंकि ये बजट से लिमिट से ज़्यादा हो रहा है, 20,000 से ज़्यादा हो रहा है। तो फॉरन मैसेज दे दिया और टाइटल में हमने ये लिखा था और जो मैसेज हमने टाइप किया था वो डिस्प्ले हो रहा है। कैंसिल कर दूंगा तो वो हट जाएगा।
तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप कस्टम डेटा वैलिडेशन को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।